डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज़्म, जो प्रोसेस होता है, वो दो फेजेस में होता है। एक को कहा जाता है लाइट रिएक्शन और दूसरे को कहा जाता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, वो थैलाकोइड्स में होता है। क्लोरोप्लास्ट में जो स्टैक्स होती हैं थैलाकोइड की, उसमें लाइट रिएक्शन होता है। और जो डार्क रिएक्शन होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो फ्लूइड होती है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। तो स्ट्रोमा के अंदर जो है डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन को और केल्विन मेल्विन साइकिल भी कहा जाता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जब सनलाइट होती है वो क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसकी एनर्जी की लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए वो पास होते जाते हैं। ईटीसी जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारे कैरियर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे प्लास्टोक्विनाइन है, साइटोक्रोम है, या बहुत सारे और भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन में लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर से होके फिर एनएडीपी और जो है एटीपी बनाते हैं। लाइट रिएक्शन में एनएडीपीएच और एटीपी फॉर्म होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होके लाइट रिएक्शन में ये बनते हैं। फिर उसके बाद डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन में फ़र्क ये है कि उसमें लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके एनएडीपीएच को और एटीपी को यूटिलाइज करते हैं। एटीपी कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में, और एनएडीपीएच जो है रिड्यूस हो जाती है एनएडीपी में। ये जो है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का प्रोसेस था। स्टेप वाइज हम देखते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। जब लाइट रिएक्शन होती है तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब लाइट एब्जॉर्ब होती है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, यानी रिलीज़ होते हैं। उसके बाद जो होता है इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, गुजरते जाते हैं ईटीसी से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। तो फिर वहाँ जाके लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एटीपी बनती है। तो फिर जो है उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स के अलावा जो है फोटोलाइसिस होती है, यानी वाटर की ब्रेकडाउन होती है, जिसमें से ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा हुआ, एज बाय प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है प्लांट से। और जो उसमें हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो वो क्लोरोफिल के देते हैं, वो आयंस बन जाते हैं। तो ये डार्क रिएक्शन प्रोसेस में जब ये एटीपी होती है तो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, एनएडीपीएच को रिड्यूस करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। वो कन्वर्ट हो जाती है एनएडीपी में, और एटीपी को डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज करके वो कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में। तो इस सारे प्रोसेस को कहा जाता है जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जेड की तरह होती है। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म जो होता है जेड स्कीम में, फोटोसिस्टम 2 से शुरू होता है, जो लाइट एब्जॉर्ब करता है नियर अबाउट 680। और जो डार्क रिएक्शन होता है उसमें P1 होता है, फोटोसिस्टम 1 होता है, जो तकरीबन जो है लाइट 700 नियर अबाउट आई थिंक जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ये था मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये देखें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे फोटॉन्स जो होते हैं, लाइट के जो यूनिट्स होते हैं उनको फोटॉन्स कहा जाता है। जैसे ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं तो एटीपी फॉर्म होती है। फिर जो है फोटोसिस्टम 1 में हाइड्रोजन आयंस मिल के एनएडीपीएच को रिड्यूस करते हैं एनएडीपी में, और एटीपी जो होती है यूटिलाइज हो जाती है, वो एडीपी बन जाती है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।